आज हम अपने शहर नारनौल और हैदराबाद के बारे में बात करेंगे। इनमें क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं जो इंडिया के नॉर्थ और साउथ में हैं। फ्रेंड्स, आज एक बिल्कुल अलग विषय के ऊपर बात करेंगे और वो है दो अलग अलग किस्म की संस्कृतियां, सुदूर बसे हुए दो शहर, एक मेरा नारनौल शहर और दूसरा हैदराबाद। इनका तुलनात्मक अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। इनमें बहुत सारी चीजें समानताएं हैं, कुछ ऑफ कोर्स असमानताएं। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो हिमालय के नजदीक होने की वजह से नारनौल इस समय जब दिसंबर चल रहा है तो ठंड से ठिठुर रहा होगा, जबकि यहाँ दिन में कभी कभी पंखे भी चल जाते हैं। और इसी कारण तापमान की विभिन्नता के कारण सब्जियां, फल, लोगों के वस्त्र, लोगों के लोकगीत भी अलग होंगे। जहाँ उत्तर भारत में गेहूं, सरसों के इस समय फसल काफी अपने यौवन पर होगी, वहीं दक्षिणी हरियाणा में दूसरी फसलें, चावल भी इस समय होता है, बाजरा है, मक्का है, अब तो बहुत सारी और चीजें होती हैं। जो बात मुख्य बिंदु पर करना चाहता हूं, क्योंकि हम और आपके जीवन के साथ जो चीजें सीधे जुड़ी हुई है उनकी बात करते हैं। एक बड़ी समानता महानगर हैदराबाद, जिसको ग्रेटर हैदराबाद बना दिया है अब, और हमारे शहर महेंद्रगढ़, नारनौल दोनों को बीच में कोई ज्यादा गैप नहीं है। यहाँ सिकंदराबाद, हैदराबाद इकट्ठा हो गया, वहां महेंद्रगढ़, नारनौल इकट्ठा जैसा ही नजर आता है। दोनों में कॉमन बात एक नजर आई, वो है दोनों में स्वच्छता कहीं नहीं है। वहां के शनि मंदिर के पास जितनी गंदगी है उतनी की उतनी ही गंदगी यहाँ काली मंदिर के पास भी है। दोनों का में मुकाबला, कड़ा मुकाबला है। जहां जाओ वहां प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन के ढेर। मेरे से शहर नारनौल में और महानगर हैदराबाद में दोनों समान है, दोनों में प्रतियोगिता है। दूसरी एक और चीज है, एक का साइज छोटा है, एक का साइज बड़ा है, तो बड़ा है और छोटा है वो छोटा है। अतिक्रमण में जितना अतिक्रमण भूमाफियाओं ने में नारनौल में कर रखा है, उससे कहीं ज्यादा वाटर बॉडीज पे, विशेष तौर से जो पानी जहां पर झीलें थी उनके ऊपर तो कमाल ही कर रखा है। हैदराबाद में भी अतिक्रमण में मेरे नारनौल को के साथ कड़ा मुकाबला है। दोनों में प्रतियोगिता हो रही है पहला और दूसरा स्थान प्राप्त करने के लिए। और तीसरी चीज में एक और बड़ा मुकाबला है, वो है ट्रैफिक रूल्स को नहीं मानने में। मेरे शहर नारनौल में भी बिना हेलमेट के चलती हुई मोटरसाइकिल धड़ाधड़ 90%, और महानगर हैदराबाद में भी ट्रैफिक के नियम को कोई कोई मानता जरूर है, बाकी उसी तरह से प्राकृतिक कानून को नहीं मानने की प्रतियोगिता दोनों शहरों में।
और यहाँ पर भी कड़ा मुकाबला है। जहाँ तक बात शिक्षा की है, जैसे मेरे अपने शहर में 2 तरह की शिक्षा है, बेस्ट एंड वर्स्ट। उसी तरह की हैदराबाद में भी 2 ही तरह की शिक्षा है, बेस्ट एंड वर्स्ट। एक और टपकती हुई छत के सरकारी स्कूल नारनौल में भी है, हैदराबाद में भी है, और दूसरी तरफ चमचमाते हुए 5 स्टार जैसे स्कूल और कॉलेजेस हैदराबाद में भी है। नारनौल के चारों तरफ, महेंद्रगढ़ के आसपास पूरे इलाके में जिस तरह से 5 स्टार होटल जैसे निजी संस्थाएं आ गई हैं, उसी तरह की हैदराबाद में भी बेहतरीन शिक्षा के बड़े संस्थान हैं, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी हैं कुछ। और दूसरी तरफ उसी तरह से टाट पे बैठे हुए बच्चे भी मिल जाएंगे, गपशप मारते हुए अध्यापक भी सरकारी स्कूलों में मिल जाएंगे। ये समानता दोनों में, एक नगर है, एक महानगर है। इसी तरह से जो बुरी हालत उत्तरी भारत के और विशेष तौर से मेरे शहर के आसपास के सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पतालों की है, जिनके साथ हमारी जो नारनौल की सिविल हॉस्पिटल है उसके साथ जैसे गंदा नाला बहता है, इसी तरह से यहाँ मेडिकल कॉलेज के साथ भी गंदा नाला बहता है। आराम से बीमारियां वहीं पैदा होती हैं, मरीज भी वहीं दाखिल हो जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर बड़े महंगे, चमचमाते हुए और मोटी 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 फीस लेने वाले हॉस्पिटल, अस्पताल नहीं कह रहा मैं, हॉस्पिटल नारनौल में भी हैं और महानगर हैदराबाद में। दोनों में कंपटीशन है। सबसे रद्दी, बेकाम और नकारा स्वास्थ्य सेवा, सरकारी स्वास्थ्य सेवा नारनौल में भी मौजूद है और हैदराबाद में भी है। दोनों में भी प्रतियोगिता लग रही है प्रथम और दूसरे स्थान की, जबकि निजी हॉस्पिटल जो बड़ी बड़ी फीस लेती हैं दोनों जगह मौजूद हैं। कितना कितना कॉमन है नॉर्थ और साउथ, कहाँ नॉर्थ है कहाँ साउथ है, दोनों एक ही तो हैं। इसी को कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एक और बड़ी समानता नजर आई, कुछ एक विभाग जो उनका काम होता है उनसे उल्टा काम करना ही उनका मूल धर्म हो जाता है। उत्तरी भारत हो, दक्षिणी भारत हो, वैसे ही भारत तो भारत सारा ही है। वन विभाग का काम पेड़ लगाने से ज्यादा उनके कर्मचारी ये बता के पेड़ कैसे काटे जा सकते हैं और बचा कैसे जा सकता है, पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और अब तो अरावली पे बड़ी बहस भी हो रही है। एक माइनिंग विभाग जो खनन जहाँ होनी चाहिए और जहाँ रुकनी चाहिए, उसकी बजाय जैसे खनन माफिया के लिए काम करते हों, ये वहाँ पे भी नजर आता है, ये यहाँ पर भी नजर आता है। किस तरह से भाईचारा, एक समन्वय और एक सांझी संस्कृति है। लूट इतनी ही ऊपर है, इतनी ही नीचे। इसलिए मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मैं नारनौल में हूँ या हैदराबाद में। जो वहाँ था वैसा यहाँ है। एक थोड़ा सा बस तापमान का फर्क पड़ता है। वहाँ एक स्वेटर पहन लेता था, या एक कुर्ती पहन लेता हूँ। जहां तक आवास की बात है,
आवास। आवास आदमी को सम्मान देता है, सुरक्षा देता है। और आवास में जिस तरह से पुराने शहर हैं उनकी हालत, पतली गलियां होती हैं, सड़कें टूटी रहती हैं, निकलना मुश्किल हो जाता है। तो पुराना हैदराबाद हमारा उसी तरह का है। पुराना हैदराबाद यानी चार मीनार के आसपास का इलाका, जो किला है गोल गुंबद, उसका चारों आसपास का इलाका, वो वैसा ही नजर आया मुझे जैसा हमारा नालापुर है, खड़खड़ी है, गुरु नानकपुर है, पुराने, जहाँ शंकरी। और दूसरी ओर चमचमाता हुआ आईटी सेक्टर में नाम भी बदल दिया, साइबराबाद कर दिया, जहाँ ऊंचे 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 ऊंची ऊंची सिक्योरिटी से लैस बहुत सारी इमारतें आ गई। हमारे भी नारनौल का सेक्टर कहीं कम थोड़े है। एक तरफ हमारे जो मोहल्ले बताए मैंने, नलापुर हो, चाहे खड़खड़ी हो, चाहे गुरु नानकपुरा हो, चाहे पीर आगा हो, चाहे पुरानी सराय हो, और यहाँ का चाहे चार मीनार वाला इलाका हो, चाहे बेगम बाजार हो, चाहे गोल गुंबद वाला इलाका हो, दोनों में बिल्कुल समानता है। दोनों में एक तरफ पुराना नारनौल ऐसा नजर आता है, पूरी तरह से खालिश भारत हो के थोड़ा सा मैं गर्व से फूल जाता हूं। और दूसरी तरफ चमचमाता हुआ 20-30 मंजिल के मकान, नारनौल में सेक्टर, और यहां पर मंजिलें, फ्लैट्स, सोसाइटी। ये है इंडिया। एक तरफ भारत है नारनौल में, एक तरफ भारत है हैदराबाद में, एक तरफ नारनौल में है इंडिया और एक तरफ हैदराबाद में है इंडिया। ये समानता नहीं तो और क्या है, इसी को कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जहां तक परिधान की बात है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत लगभग एक जैसा ही हो गया। जहां पुराना हैदराबाद और हमारा पुराना नारनौल है, वहां पर सूट पहनते हैं और चुन्नी भी लेते हैं। हैदराबाद में साड़ी पहनते हैं, यानी हमारी प्राचीन संस्कृति के साथ जुड़े हुए जो ड्रेस हैं, परिधान है, वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन नई जो सेक्टर आ गए हैं नारनौल के सेक्टर्स में और यहाँ के सोसाइटीज में, एक चौड़ा सा पजामा चला हुआ है और ऊपर एक छोटी सी कुर्ती। नारनौल में भी वही है, यहाँ पर भी वही है। जहाँ पुराना हैदराबाद है, तेलुगु बोली जाती है, या मुस्लिम इलाके में उर्दू, हिंदी जैसे हिंदुस्तानी बोली जाती है, हमारे नारनौल की तरह वहाँ पर राजस्थानी हरियाणवी मिलाकर और देसी हरियाणवी की भाषा बोली जाती है। लेकिन सेक्टर में जिस तरह से नारनौल में और यहाँ की ऊंची मीनार में थोड़ा मुंह चिकड़ाकर और मामूली सी तेजी से अंग्रेजी और हिंदी मिलाकर ज्ञान का प्रदर्शन जितनी अच्छी तरह से वहाँ होता है, उसी तरह से यहाँ पर होता है। कितनी समानता है दोनों में, इसी को कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जो समस्याएं नारनौल में आवारा पशुओं के सड़क पर घूमने की मौजूद हैं, उतनी ही समस्या यहाँ पर है। पशु का साइज भी तकरीबन गाय उसी साइज की है, श्वान भी उसी साइज के हैं, गौ माता जी हैं,
वो भी लगभग उसी साइज के हैं। आक्केल और सांड हैं, वो भी लगभग उसी साइज के हैं। और उसी खुली स्वतंत्रता से, जिसको हम कहेंगे संपूर्ण आजादी, सड़क पर सीना तान कर घूमते रहते हैं। हाँ, बेचारे कुछ पशुओं के हिस्से में पॉलीथीन चबाने के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। ये समानता है। एक बात में असमानता जरूर नजर है। हैदराबाद में छोटे से छोटी बच्ची को भी अम्मा कह के बोला जाता है। महिलाओं का सम्मान हैदराबाद में मुझे ज्यादा नजर आया, और ये एक सशक्त समाज की निशानी है। दूसरी, शिक्षा के प्रति जागरूकता अधिक है। आय में असमानता जितनी मेरे नारनौल में है, उससे ज्यादा हैदराबाद में नजर आई। कुछ लोग जो ट्राइब्स हैं, जो नारनौल में राजस्थान से आए हुए मजदूर हैं, स्टेशन पर जैसे कुछ गुजरातियाँ रहते हैं, गडरिया लोहार रहते हैं, जिप्सी जैसे जीवन में इस तरह की चीज़ें हिंदुस्तान के हर शहर में नज़र आ जाती हैं। ये समानता है। इनके लिए अभी तक आर्थिक नीतियों का और आज़ादी का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इनके पास खोने के लिए और पाने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसी नारनौल में मजदूरों की एक मंडी की तरह से लगती है, जहां पहले ओल्ड कोर्ट है और लड़कियों का सिलाई सेंटर, उसके सामने सुबह 300, 400, 500 मजदूर नजर आ जाएंगे। इसी तरह की मंडी हैदराबाद में जगह जगह लगती है। मजदूरों के लिए कोई सुरक्षा, कोई कानून न नारनौल में है, न हैदराबाद में। उनका कोई रजिस्ट्रेशन, उनकी कोई बीमा, उनका डिजिटलाइजेशन, उनका सरकारी योजनाओं में कोई भागीदारी मुझे दोनों जगह नहीं आई। यानी शोषण जितना मेरे शहर नारनौल में मजदूरों को है, उतना ही हैदराबाद, महानगर हैदराबाद में भी है। एक बड़ी अच्छी बात दोनों शहरों में है, वो है अपनी विरासत को के साथ जुड़े रहना। लेकिन इस विरासत को बचाए रखने में दोनों जगह थोड़ी और काम करने की जरूरत है। जितने मॉन्यूमेंट्स हैं, उनके रख रखाव के लिए जितना पैसा और व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें और पैसा और ठीक व्यवस्था की गुंजाइश वहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। जैसे वहाँ काम होने लगा है, वैसे यहाँ पर भी काम होने लगी। यानी हम अपनी विरासत को संभालने और संजोने में दोनों जगह काम जरूर कर रहे हैं। एक आप लोगों से विनती है, अगर आप देश को समृद्ध बनाना चाहते हैं तो टॉलरेंस सीखें, और उसके लिए जरूरी है सहनशीलता। आप हैदराबाद वाले नारनौल की ओर और नारनौल वाले हैदराबाद को अगर विजिट करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, तो एक ताकतवर हिंदुस्तान बनेगा। जय हिंद।